वक्फ संशोधन कानून संसद और राज्यसभा में जरूर पास हो गया है, लेकिन अब वक्फ कानून के लागू होने में पैच फंसा हुआ नजर आ रहा है। देश में वक्फ कानून को लेकर कई जगह हिंसक प्रदर्शन और पंचायतें चल रही हैं। विपक्ष पूरी तरीके से इस कानून का विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को जारी करते हुए वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश में एक नई चर्चा छिड़ गई। लोग अब बातें कर रहे हैं कि क्या सरकार के द्वारा बनाया गया वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा। लेकिन इन सब के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर लोकतंत्र और संविधान की बातें करने वाले कई लोग असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आर्टिकल 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतंत्र को 24 घंटे धमकाता रहता है। धनखड़ ने एक कार्यक्रम में न्यायपालिका पर तीखा निशाना साधा, कहा कि एक जज के घर पर करोड़ों रुपए का कैश मिलने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि देश में न्यायिक सुधारों की अब जरूरत है। धनखड़ ने आगे कहा कि संसद अब कोई बड़ा कानून पारित भी कर ले तो उसे कोई एक जज एक याचिका पर रोक देता है। निरंकुश होती जा रही है न्यायपालिका को। अगर जवाबदेह न बनाया गया तो सरकार बस नाम की रह जाएगी। बड़े बड़े फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा, हम एक ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस तरह से न्यायपालिका को लेकर गुस्सा जाहिर की है, उससे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अनुच्छेद 142 है क्या, जो न्यायपालिका को विशेषाधिकार देता है। आइए जानते हैं कि संविधान ने इसे किस तरह से परिभाषित किया है। क्या है अनुच्छेद 142? आसान शब्दों में कहें तो यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार देता है। यह न्यायालय को कानून के अनुसार ऐसा कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है जो न्याय के हित में हो। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय किसी भी मामले में अपनी समझ के अनुसार फैसला ले सकता है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना है। यह अनुच्छेद न्यायालय को विभिन्न परिस्थितियों में लचीलापन प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि यह अनुच्छेद न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता है। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए किया है। यह अनुच्छेद कानून में सुधार लाने में भी मदद करता है। अनुच्छेद 142 के विकास की शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों यानी कि दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की थी। ताजमहल की सफाई और अनेक विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने में इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि इसके जरिए हाल के वर्षों में अगर देखा गया है तो अतिरिक्त इसके मामले में सुधार भी हुए हैं। आर्टिकल 142 से जुड़े कुछ ऐतिहासिक फैसले अब तक कोर्ट ने लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ के फैसले में 142 का इस्तेमाल करते हुए रामलला को जमीन देने का आदेश दिया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया था। इस फैसले में अदालत ने साफ कहा कि यह पूर्ण न्याय कर रही है। इसके बाद बोफर्स घोटाले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को राहत दी थी, यह कहते हुए कि केस लंबा खिंच चुका है। ट्रायल में देरी से आरोपी का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सहारा सेवी केस, सुपारी किलिंग केस में सजा माफ किया था। अयोध्या के बाद शांति बनाए रखने के आदेश दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट आर्टिकल 142 का सहारा लेकर या इसके अंतर्गत इस बार भी वक्फ कानून पर रोक लगा देगी। और अगर कोर्ट रोक लगाती है वक्फ कानून पर तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जाएगा और किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड में कानून के में जब से संशोधन हुआ है तब से ये कानून बना है, तब से देखा गया है कि अफरा तफरी का माहौल है। देश में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई। विपक्ष एक तरफ तमाम तरीके का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों पर लगा रहा है। हाल ही के वर्षों में कई राज्यों में चुनाव भी हैं। ऐसे में अगर ये कानून निरस्त करता है सुप्रीम कोर्ट तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस प्रकार से कहा है कि आप राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेकर आपका क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।